वेल्थ को क्रिएट करने के दो रास्ते होते हैं। पहला जो हम अपनी मेहनत से बनाते हैं और जो हमारा खुद का कमाया हुआ होता है, और दूसरी वेल्थ वो होती है जो हमें फैमिली, फ्रेंड्स या किसी रिलेटिव से मिली हो या गिफ्ट के तौर में हमारे पास आ रही है। आज का ये वीडियो पूरी तरीके से उस वेल्थ के बारे में है जो हमें गिफ्ट के तौर में या किसी और से मिलती है। जब गिफ्ट की या इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी की बात आती है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस पे फोकस करना जरूरी हो जाता है। मैं जिस हाउस की बात कर रही हूँ वो हाउस नंबर 8 है। आज का ये वीडियो हम हाउस नंबर 8 पे डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं किसी और की मदद से। एस्ट्रोलॉजी का 8वां घर एसोसिएट होता है ट्रांसफॉर्मेशन से, पुश्तैनी प्रॉपर्टियों से और हिडन वेल्थ से। ये हाउस गवर्न करता है शेयर्ड फाइनेंस को, इंश्योरेंस पे आउट को, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को और अनएक्सपेक्टेड गेन्स को। इसके अलावा इस हाउस का लिंक ऑकल नॉलेज से भी है और हमारे कार्मिक साइकिल से भी होता है। तो अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अनअर्न्ड वेल्थ तो 8वें घर की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम 8th हाउस से जुड़ी सारी बातें समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम 8th हाउस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जब दूसरे के अर्न किए हुए वेल्थ को अपनी लाइफ में लाने की बात आती है तो 8th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए डिटेल में समझते हैं कि किस प्रकार के वेल्थ को 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है शेयर्ड रिसोर्सेज को। अब शेयर्ड रिसोर्स क्या होते हैं? वो रिसोर्स जो आपने अपनी वाइफ के साथ क्रिएट किया हो या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ या आपने कलेक्टिवली कहीं इन्वेस्ट किया हो, उसे कहते हैं शेयर्ड रिसोर्स। दूसरा इनहेरिटेंस वेल्थ, वो वेल्थ जो आपकी फैमिली से आपको मिलने वाला है। 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है इंश्योरेंस पे आउट्स को भी। कोई भी इंश्योरेंस, चाहे वो हेल्थ हो, लाइफ हो या प्रॉपर्टी हो, वहां से आने वाला पे आउट भी इसी हाउस से रिप्रेजेंट होता है। सडन वेल्थ गेन, चाहे लॉटरी हो, शेयर मार्केट हो, ये सारा वेल्थ भी 8th हाउस के अंदर ही आता है। हमारी लाइफ में सडन चेंजेस भी 8th हाउस से ही रिप्रेजेंट होते हैं और ये सडन चेंजेस कई बार हमारी लाइफ में एक मोटा वेल्थ देकर जाते हैं। तो ये सारे रास्ते हैं जहाँ से हम वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, पर ये वेल्थ हमारी लाइफ में आएगा कैसे, ये जानने के लिए बहुत जरूरी होता है 8th हाउस में जो भी प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है या जॉडिक साइंस है उनकी डिटेलिंग करना। अब थोड़ा सा समझते हैं कि अगर 8th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हो तो वो कैसे रिजल्ट्स देगा। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं राहु देव की। राहु देव एक ऐसे प्लैनेट्स है जो हमें कभी भी सडन ग्रोथ दे सकते हैं और 8वां घर भी कुछ ऐसा ही होता है। इसलिए शुभ राहु अगर 8th हाउस में हो तो ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं, स्पेशली वेल्थ में। वीनस, शुक्र देव, जो कि हमारी लग्जरीज, कंफर्ट और मनी के प्लैनेट हैं। जब 8th हाउस में वीनस हो या वीनस से जुड़ी हुई राशि हो तो ये जनरली हमें वेल्थ देते हैं शेयर्ड रिसोर्सेज से। जुपिटर जो एक्सपेंशन, गुड फॉर्च्यून और एबंडेंस के प्लैनेट है, जब इनकी प्लेसमेंट 8th हाउस में होती है तो हमारे पास इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी से वेल्थ आने की पॉसिबिलिटीज भी इंक्रीज हो जाती है। मंगल देव, अगर मंगल देव का प्लेसमेंट 8th हाउस में है तो बहुत हाई पॉसिबिलिटीज बनती है कि आप कमीशन के तौर में वेल्थ को क्रिएट करें। जैसे कि मैंने बताया कि आप इंश्योरेंस कमीशन या इंश्योरेंस एजेंट बनकर भी इस वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। सैटर्न, शनि देव, अगर आपके 8वें घर में विराजमान है तो ये आपको अनअर्न्ड वेल्थ दिलाने के लिए भी मेहनत करवाएंगे। अगर आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी मिलनी है तो हो सकता है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाए। 8th हाउस से वेल्थ को क्रिएट करने के लिए कुछ तरीके मैं आपको बताती हूँ जो आपकी 8th हाउस की एनर्जी को इंक्रीज करेगा और आपके पास इस वेल्थ को लाने की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ाएगा। बिल्ड पार्टनरशिप, 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है शेयर्ड रिसोर्सेज को और इन्वेस्टमेंट्स को जो जॉइंटली किए जाते हैं। जब आपका 8th हाउस स्ट्रांग होता है तो आपको इसकी एनर्जी इंक्रीज करनी चाहिए बिजनेस को पार्टनरशिप में करके, ताकि आपके पास आपके पार्टनर के फंड आने की पॉसिबिलिटीज बढ़े। जॉइंट इन्वेस्टमेंट, जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप किसी के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट्स करें, इससे आपकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज इंक्रीज होगी। 8th हाउस की एनर्जी को इंक्रीज करने का दूसरा रास्ता कि आप इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व हो जाएं। जब आपके 8th हाउस में राहु देव या शुक्र देव होते हैं तो ये आपको इनहेरिटेंस वेल्थ दिलाने की पॉसिबिलिटीज को बढ़ा देते हैं। ऐसे केसेस में आपको इनहेरिटेंस वेल्थ में अपने नाम को जोड़ना चाहिए या आपको उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना चाहिए। वर्क ऑन फैमिली कार्मिक,
अगर आपको लग रहा है कि आपके मनी में ब्लॉकेज है या आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, तो आपको अपनी फैमिली के कार्मिक रिकॉर्ड्स को इम्प्रूव करना चाहिए। ये हो सकता है पितृदोष की पूजा से या हर अमावस्या को पीपल के पेड़ पर दिया जलाकर। मैनिफेस्ट करने के लिए अनएक्सपेक्टेड वेल्थ को बहुत जरूरी है कि आप फोकस करें ट्रांसफॉर्मेशन में। 8वां घर जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी चेंजेस को लेकर आए, जिससे वेल्थ की पॉसिबिलिटीज हमारी लाइफ में बढ़े। और ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो सकता है आपके माइंडसेट को चेंज करके, पुरानी रुद्रावादी बातों से बाहर निकलकर, और या अपनी लाइफ में एक अच्छे चेंजेस लाकर। 8th हाउस गवर्न करता है ऑकल्ट साइंस को और हिडन नॉलेज को। तो अगर आप 8th हाउस की एनर्जी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप 8th हाउस से जुड़ी हुई इन चीज़ों के साथ कनेक्ट करें। आप इन चीज़ों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या तो क्रिस्टल्स को पहनकर या एस्ट्रोलॉजी टैरो कार्ड्स के फील्ड में जाकर। अब मैं आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी बताती हूँ। जो भी प्लैनेट आपके 8th हाउस में है या जो भी जॉडिक साइन है, उस प्लैनेट से रिलेटेड आपको मंत्र जाप करना चाहिए। इसके अलावा मेडिटेशन करने से भी 8th हाउस की एनर्जी इंक्रीज होती है। तो आपको वो सारी कोशिशें करनी है जिससे आपकी 8th हाउस की एनर्जी पॉजिटिवली इंक्रीज हो और आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा मैनिफेस्ट करे। 8वां घर जो बदलाव का होता है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी का होता है या हिडन इन्वेस्टमेंट्स का होता है, उस हाउस को एक्टिव करके आप अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने बहुत डिटेल में इन चीज़ों के बारे में बात की। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने 8वें घर को एनर्जाइज करके अपनी लाइफ में इस वेल्थ को जरूर मैनिफेस्ट करेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने लव्ड वन के साथ शेयर करें, क्योंकि 8वें घर की एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए लविंग एंड शेयरिंग जरूरी होता है।